मनुष्य और पशु पक्षियों में जन्मजात अंतर कुछ भी नहीं है। दोनों में एक सी चेतना विद्यमान है। उसे चाहे जिस वातावरण में गलाया और ढाला जा सकता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम क्या मनुष्य सचमुच श्रेष्ठ प्राणी है। पुस्तक परिचय। वह क्षण निश्चय ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा होगा जब मनुष्य ने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ होने का अहंकार पाल लिया, क्योंकि इस स्थिति में उसने विश्व वसुधा के सृष्टि पर के अन्य प्राणियों को हीन मान लिया। होना तो यह चाहिए था कि वह सभी प्राणियों को जिज्ञासा भरी दृष्टि से देखता और उनकी अनंत क्षमताओं से कुछ सीखने का प्रयत्न करता। मनुष्य अपनी बुद्धि, विवेक तथा अन्य गुणों जैसे प्रेम, परोपकार, सहयोग, संवेदनशीलता के आधार पर ही तो सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। पर यह गुण तो अन्य प्राणियों में भी पाए जाते हैं। फिर मनुष्य को सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मान लेने के अहंकार का क्या अर्थ रह जाता है। बुद्धिमानी केवल मनुष्य के हिस्से में नहीं आई, पशु पक्षियों में भी वह क्षमता मौलिक रूप से विद्यमान है। बड़े भाई होने के नाते मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने छोटे भाइयों की बुद्धिमत्ता को विकसित करने का कर्तव्य निभाए। इससे अनेकों प्राणियों की उपयोगिता बढ़ेगी तथा मनुष्य भी अपने प्रथम का समुचित उनकी विशेष सहायता के रूप में प्राप्त कर सकेगा। प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने बहुत ही खूबसूरत ढंग से अन्य जीवों की क्षमताओं का वर्णन किया है कि किस प्रकार वे थोड़े से प्रशिक्षण से मनुष्य के लिए सहयोगी सिद्ध हो सकते हैं। पुस्तक में विद्युत हो रहे परीक्षणों का तथा परिणामों को तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया गया है। पुस्तक के कुछ अंश। जीवों की बुद्धिमत्ता अपने विकसित रूप में तब अभिव्यक्त होती है जब उनके सामने कोई संकट आता है और उन्हें आत्मरक्षा की जरूरत पड़ती है। मनुष्य को समय ज्ञान के लिए घड़ी, दिशा ज्ञान के लिए कंपास चाहिए, पर इन पक्षियों की चेतना में ही मानव प्रकृति ने घड़ी और कंपास जैसी क्षमता सहज जोड़ दी है। यदि मनुष्य अपने अंतःकरण को शुद्ध बना ले तो वह प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकता है। पक्षियों के घोंसले तथा कोटर उनकी निर्माण कला के जीते जागते नमूने हैं। पशुओं में बुद्धिमत्ता भले ही कम हो, पर अति इंद्रिय क्षमता की दृष्टि से वे मनुष्य की तुलना में कहीं आगे होते हैं। यदि मनुष्य अपना जीवन कृत्रिम नहीं बनाया हो तो उसने भी इन जीवों की भांति अपने आप को बंधन मुक्त रखा होता, तो उसका जीवन भी कितना रसमय रहा होता। पुस्तक के मुख्य बिंदु। बुद्धिमत्ता मात्र मनुष्य की बपौती नहीं, प्रकृति की पाठशाला में कला संकाय, क्षुद्र प्राणियों शेष अंतःकरण, मनुष्येतर प्राणियों में पाए जाने वाली अति इंद्रिय क्षमताएं।